नहीं नहीं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, सबकी एक ही चिंता है कि जिस तरह से जनता के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, जनता जो है प्यार आशीर्वाद दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग महाराष्ट्र भी जीत लिए, हम लोग बिहार भी जीत लिए, अब हम लोग बंगाल भी जीतेंगे, उसके बाद आके उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। तो ये उनकी चिंता है, असली चिंता वो नहीं बता रहे हैं। जिस तरह एआईएम का महाराष्ट्र में प्रदर्शन था, उस हिसाब से अब यूपी में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? किस चीज का प्रदर्शन है? चुनाव का। वैसी वाली पार्टी ने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया बीएमसी नगर पालिका। बीएमसी के चुनाव को लेके क्या कह रहे हैं वो? उसमें प्रदर्शन उनका अच्छा रहा, उनके बहुत सी ज्यादा सीटें। अच्छा, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, ये तो होना ही चाहिए। हर किसी को हक है कि आप जनता के बीच जाइए, उनकी बात करिए, उनके लिए काम करिए। धरातल पे जो काम करेगा उसको तो अच्छा प्रदर्शन मिलेगा ही। तो अगर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जनता के बीच में रह के उनके लिए काम करता है तो ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए, करना चाहिए। ठीक ना? ठीक, बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन है और हम लोग जो है बाबा भंवरनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना किए और बाबा भंवरनाथ का आशीर्वाद लिए और बाबा भंवरनाथ से यही आशीर्वाद मांगे कि हमें स्वस्थ रखें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की सेवा कर सकें, अपने जनता की सेवा कर सकें। यही भंवरनाथ बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं। सर, रिंग रोड आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग जब चुनाव लड़ने आए थे, हम तब से ये बात कह रहे थे कि आजमगढ़ में रिंग रोड बनवाना है। और जब हम सांसद थे उसी समय हम लोग आदरणीय गडकरी जी से मिले थे और उन्हें हम लोगों ने पत्र लिखा था कि हमें आजमगढ़ में एक रिंग रोड चाहिए। और पास तो तभी हो गया था, उसका डीपीआर भी बनवा दिए थे हम लोग। अब जाके जो है उस पर राशि आ चुकी है, पैसा आ चुका है और ये बन जाएगा। और इसके बनने के बाद जो दिक्कत होती थी, जो आजमगढ़ के लोगों ने हमको कहा था कि जो लोग बनारस से आते हैं उनको जाना है गोरखपुर, तो उनको शहर में आने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर से निकल जाएंगे। किसी को कोई मऊ से आता है, उसको गाजीपुर जाना है, तो शहर में आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही निकल जाएंगे। इसलिए ही हम लोगों ने ये बनवाने का जो है आग्रह किया था और उसे आदरणीय गडकरी जी ने स्वीकार किया और उन्होंने बजट भेज दिया है। इसके लिए उनको आजमगढ़ की देवतुल्य जनता की तरफ से बहुत आभार व्यक्त। सपा सांसद उनको कहिए कि एक फोटो रेल मंत्री के साथ भी निकलवा लें, क्योंकि हम लोगों ने जो रेल वाला काम पास करवाया है वो भी पैसा आने वाला है। तो हमने इतना जो योजनाएं आजमगढ़ के लिए पास कराई है वो एक एक करके आएगा। तो आजमगढ़ की जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जो योजना हम लोगों ने दिया है सब एक एक करके आएगी। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी ने ये बात नहीं कहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया उन्होंने नहीं, सोशल मीडिया पे भी वो नहीं कहे होंगे, उनके लोग श्रेय लेना चाह रहे होंगे। क्योंकि धर्मेंद्र जी सांसद हैं, उनको इतना तो पता ही है कि उस योजना को किसने दिया, डीपीआर किसने बनवाया, हम लोगों ने गडकरी से पास करवाया। तो वो सांसद हैं, वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि किसी और का किया हुआ काम खुद श्रेय नहीं लेंगे। हाँ, उनके समर्थक जो हैं वो कोशिश कर रहे होंगे, और कोई बात नहीं है, जनता के लिए काम हो रहा है, आजमगढ़ के लिए काम हो रहा है, आगे भी काम होता रहेगा। उनका वर्जन लगा था कि ये हमने पास करवाया जनता के लिए। कोई बात नहीं है, अभी गडकरी जी को मैं आजमगढ़ लाने वाला हूँ, गडकरी जी खुद ही बता देंगे कि कौन पास करवाया और कौन बनवा रहा है। सर, सब आदमी बैठ के कह रहे थे कि अकबर की औलाद योगी जी हैं। उन्होंने 40 दिन का सरकार को, योगी जी को अल्टीमेटम दिया है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, नहीं तो भारी विरोध होगा। क्या कहें? देखिए, संत महात्मा जो होते हैं वो अगर कुछ कह रहे हैं तो हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। वो महात्मा है, संत है। और जो हमारे योगी जी हैं, भले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी एक महात्मा है, वो भी संत हैं। तो जब संत के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये चैलेंज जो गाय का दिया जा रहा है कि 40 दिन में राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्या लगता है, क्यों चैलेंज किया जाए? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई संत महात्मा कुछ कह रहे हैं तो उस विषय में टिप्पणी करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। सर, संभल में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है सरकार एक अच्छी कार्रवाई कर रही है? कभी नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हों,
कभी जाति, धर्म, बिरादरी, क्षेत्रवाद, भाषावाद इस सब में पढ़ के काम नहीं करते हैं। जब भी काम होता है वो जनता के हित में होता है, और अगर जनता की ज़मीन को, जनता के हक के ज़मीन को किसी ने भी कब्जा किया हुआ है तो उस पर कार्रवाई बुलडोजर की होती है। बाकी एक तरफा कार्रवाई कभी भी नहीं होती है। आप ये जान के रखिए, जब कभी आप जाएंगे महाराज जी के यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे हिंदू उनके यहाँ दरबार में पहुँचते हैं, वैसे ही मुसलमान भी पहुँचते हैं। सभी लोगों की सुनी जाती है। वो संत है, महात्मा है, वो कभी पक्षपात नहीं करते हैं। 2027 को लेकर हम लोग तो लगातार आजमगढ़ में जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए लगातार हम लोग बने रहते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी का जो आजमगढ़ के प्रति प्रेम है वो भी आप लोग जानते हैं। आजमगढ़ में चाहे वो विश्वविद्यालय बनवाने की बात हो, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बनवाने की बात हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ने की बात हो, आजमगढ़ में जो कुछ भी हम लोगों ने मांगा है वो सब कुछ आजमगढ़ को पूज्य महाराज जी ने दिया है। और आजमगढ़ को भी पता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा। क्योंकि जब कमल खिला था तो आप लोग जानते हैं 15 महीने में ही आजमगढ़ को हम लोगों ने किस तरह से चमकाया था। आगे भी तेजी से विकास हो, इसके लिए यहाँ कमल खिलाना है। SIR को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अभी आज ही सपा के सारे विधायक डीएम से मिले, उनका कहना है कि नाम बड़ी संख्या में लोगों को काटे जा रहे हैं। जो फर्जी नाम है वो काटना ही पड़ेगा। और आप ये जानिए कि सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, पूरे देश में SIR चल रहा है। और हम लोग जहाँ भी ये जानकारी ले रहे हैं तो यही पता चल रहा है कि किसी के घर में 4 बेटा है और 6 लोगों का नाम चल रहा है। तो 2-2 लोग अगर एक परिवार में फर्जी रखेंगे तो ये प्रभावित करता है चुनाव को। तो निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए SIR की प्रक्रिया जरूरी है और ये होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं